आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार, तारीख 9 फरवरी 2024। आज की वीडियो में हम जानेंगे शिव महापुराण अध्याय 14 और 15 को। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर भगवान शिव व माँ पार्वती की असीम कृपा सदैव बनी रहे। शिव महापुराण अध्याय 14। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी पूजा तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की खुशी। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि। इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहाँ आ पहुँचा और पूर्वतः उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, देश मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। प्रेम से तुम्हें देखकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय से अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह भी कर दिया। मुनिवर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, सो सुनो। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। बहुपुत्र अंगिरा तथा कृषव को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह उन्होंने अरिष्ट नेमि के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े हैं। विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं तथा कुछ लोग सब छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से यह तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के बाद प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी पूजा भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वह विनती भाव से देवी को नमस्तक झुकाते थे। देवी शिवा संतुष्ट हुई और ऋषि अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरणी के गर्भ में अवतार लूँ। ऐसा विचार करके जगदम्बिका दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी प्रशंसा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। फिर दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरणी की शोभा बढ़ गई और चित्त में अधिक हर्ष हो गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्प आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को अपनी इच्छा के अनुसार धन दिया। इस अवतार पर वीरणी में देवी का निवास हुआ। जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वह सब देवता प्रसन्न चित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि
गिरोह व तारों की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े खुश हुए और महान तेज से दीप्यमान देवी को देखकर उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वह शिवा देवी मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनिवर शिवा के जन्म लेते ही इसमें तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशाली की बुझी हुई अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देख दक्ष ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भक्त भाव से उनकी बड़ी पूजा की। बुद्धिमान दक्ष की पूजा करने पर शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, माता वीरनी ने सुन सके। देवी बोली, प्रजापति पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। मनोरथ आज सिद्ध हो गया, तुम कुछ तपस्या करो। उसे ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शिशुओं का भाव प्रकट करती हुई वहां रोने लगी। बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाग के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, दूसरों को भी धन बांटा और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कीर्तियों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। कुछ समय बाद दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रसन्नचित्त होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए। सबके सब महान मंगलदायक तथा विशेष है, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे। उसके बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारी कलाएं प्रविष्ट हो जाती है। दक्ष कन्या सखियों के बीच बैठी रहती, तब अपने भाव में निमग्न होती थी। तब भगवान शिव की मूर्ति को चरित्र करने लगती थी। मंगलमय सती जब उचित सुंदर गीत, हर एवं रुद्र नाम लेकर भगवान शिव का स्मरण किया करती थी। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का संतवन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के साथ खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी आदर किया। यह देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी कामना है, उन्हें सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सकते हैं और न भविष्य में ग्रहण करेंगे। वही भगवान शिव तुम्हारे पति है, वह तुम्हारे ही योग्य है, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए।
मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विवहर से सुशोभित होती है। भक्तवत्सल सती जो मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार कर गई, बाल्यावस्था बीतकर युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज शोभा से संपन्न और संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह है कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने के लिए प्रतिदिन अभिलाषा करती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझ कर वह माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरनी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। अश्विनी मास में नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में उन्होंने भक्तिपूर्वक थोड़े भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्थी को सजाकर रखे हुए मालपुओं में शिव जी की पूजा की और चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिमय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का निवेद्य लगावे शिव की पूजा करती। माघ मास की पूर्णिमा को रात भर जाकर सुबह नदी में नहाकर गीले वस्त्रों से ही भगवान शिव की पूजा करती। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती। नटों द्वारा नाटक भी करती। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दिन रात शिवा का स्मरण करती। समय बिताती हुई ढाक के फूलों तथा देवनों से भगवान शिव की पूजा करती। बैसाख शुक्ल तिथि को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्र देव की पूजा करके उस महीने को बिताती। जेठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों और भटकियों के फूल से शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर ही वह महा व्यतीत करती। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को काले वस्त्र और भटक टेया के फूलों से रुद्रदेव का पूजन करती। सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्थी को योगपति वस्तुओं तथा कुश की पवित्री से शिवा की पूजा किया करते थे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फूलों और उससे उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में रहती थी। अपने इस मानव रूप धारण करने वाली सती विधिपूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती। इस प्रकार नंदाव्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अन्य भाव रखने वाली सती एकाग्र चित्त से बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उसे ज्ञान में निश्चल भाव से स्थिर हो गई। उन्हें इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझ को आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्ति मई दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। उन्होंने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति आई।
श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनती भाव से नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी पूजा कर के अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व रज और तम नामक जो 3 शक्तियाँ हैं, उनके राग आदि वेग हैं, वेदत्री अथवा लोकत्री आपका स्वरूप है। आप शरणागत के पातक हैं और आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार। दुर्गापते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट है, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतः यह बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार महादेव जी की पूजा करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 15 समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।